हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हो गई है सुबह और इस समय करीब बज रहा है 4:30। तो मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले आज मैं आप लोग के साथ एकदम अपना सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। यानी कि सुबह सुबह बहुत मतलब इस समय 4:30 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह ना जब गाड़ी निकाले थे तो 4 ही बजे चले जाते हैं। तो इनकी जो गाड़ी रहती है ना बाइक, तो उस वजह से बहुत सारा धूल आ जाता है देखिए घर में। तो यहाँ पे मैं मार ले रही हूँ झाड़ू, पहले सुबह की झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मम्मी चली गई हैं, अभी आप लोग देखना कि मम्मी गई हैं गेट खोल के बाहर, हो गई हैं फूल तोड़ने के लिए। मम्मी तोड़ रही थी फूल बाहर और यहाँ का मैं लगा लूँगी झाड़ू और झाड़ू के बाद फिर यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। और अभी तो एक बार झाड़ू पोछा करूँगी ना, उसके बाद फिर से जब देखिए शिवांश की साइकिल भी खड़ी है, जब शिवांश स्कूल चला जाएगा ना तो फिर यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, क्योंकि ना आते जाते रास्ता में ना बहुत ज़्यादा थोड़ा कीचड़ है ना, जिस वजह से बहुत सारी मिट्टी आ जाती है घर में। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। देखिए बाहर अभी कितना अंधेरा है, तो लाइट जल रही है ना जिस वजह से थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है, तो अभी काफ़ी अंधेरा है। और देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे मम्मी फूल तोड़ रही हैं। और बाहर मैं सोची ना कि बाहर की झाड़ू लगा दो, तो फिर मम्मी मना कहीं कहीं रख दो, मैं आ रही हूँ तो फिर लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए मम्मी टार्च लेके फूल तोड़ रही हैं, ये देखिए। और बस इसी तरह से देखिए बाहर का व्यू अभी कितना अंधेरा है देखिए। और ये जो सामने खम्बा लगा है ना, तो इसमें बंधेगी ट्यूबलाइट, क्योंकि अब हमारे भी गांव में बैठाई जाएंगी दुर्गा जी ना, तो उसी के लिए सब जगह लगा है। तो अभी इसमें भी लगेगा ट्यूबलाइट। जब लगेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी दुर्गा जी आई नहीं है, शुक्रवार को मतलब उनका वो हो जाएगा, शुक्रवार को आ जाएंगी दुर्गा जी। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं अब लगा ले रही हूँ पोछा। और पोछा ओछा लगा के फिर मैं अभी चलूँगी नहाऊंगी, क्योंकि पूजा करूँगी। और पूजा वूजा सब करते भर में प्रिंसी का भी स्कूल का टाइम हो जाता। अभी प्रिंसी नहीं उठी है, प्रिंसी को मैं 5:30 बजे उठाऊँगी। 5:30 बजे उठेगी ना तो फिर वो नहा धो लेगी, तो उसके बाद उसके भी स्कूल का समय हो जाएगा। तो सुबह का समय ना बहुत जल्दी निकल जाता है। आजकल का दिन इतना छोटा होने लगा है ना, बहुत जल्दी निकल जाता है दिन। तो यहाँ पे देखिए मम्मी फूल तोड़ के आ गई थी और डलिया में रख दे रही थी। तो देखिए इस समय आंगन में कितना अंधेरा। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने कमरे में देखिए। तो यहाँ पे लाइट चालू करे, मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ कपड़ा। अब चलूँगी मैं भी नहाऊँगी, क्योंकि पूजा के लिए अब हो रहा है लेट। तो यहाँ देखिए मैं ग्रीन वाली, और मैं ना पहले ग्रीन वाली साड़ी निकाली थी, फिर मुझे याद आया कि आज बृहस्पतिवार है, तो फिर मैं इसे रख के फिर येलो वाली साड़ी पहन ली थी बाद में। तो चलिए दोस्तों मैं नहा के फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब नहा के भी आ गई थी और अब चल रही मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं येलो वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था ना इसलिए। तो यहाँ देखिए मंदिर में ना छिपकली थी, जैसे पर्दा हटाई ना तो उसमें बहुत मोटी सी छिपकली थी, और वो भी एक नहीं दो छिपकली थी। तो बस वही मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्दी वो निकल नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर बहुत कोशिश करने के बाद वो निकल गई। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के जितने भी बासी फूल हैं वो सब हटा के एकदम अच्छे से मंदिर को साफ करूँगी, और फिर भगवान जी को नहलाऊँगी, उन्हें पोछूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे ना ये रात में ही फूल ले आते हैं दुकान से, तो फिर उसका मैं फूल सब लेती आई थी, फ्रिज में रखा था। तो और यहाँ पे फिर देखिए मैं भगवान जी के लिए सब जल और सब लेती आई थी। तो सबसे पहले मैं जल में ना थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती हूँ, और फिर जो भी होता है टीका उका करना, जैसे सबसे पहले मैं चंदन लगाती हूँ, और उसका जो रेड वाला रोरी आता है ना उसे लगाती हूँ, फिर हल्दी और फिर सिंदूर, 4 चीज़ों से मैंने तिलक करती हूँ। तिलक करने के बाद फिर फूल माला ये सब पहना के फिर दिया लगाती हूँ। बस इसी तरह जैसे सब पूजा करते हैं ऐसे मैं भी पूजा करती। बाकी सबका अपना अलग अलग ढंग होता है पूजा करने का, सब अपने अपने हिसाब से ही पूजा करते थे। यहाँ पे देखिए सब भगवान जी को टीका उका करके और उन्हें फूलों की माला पहना के, तो उसके बाद फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ दिया। और दिया लगाने के बाद फिर देखिए मैं सब कटोरी में भोग भी निकाल के रख ली थी, जो पंच मेवा और मिश्री, मूंगफली जो भी रहता है भोग में, तो सब लगा के फल फूल जो भी था मैं सब भगवान जी को भोग लगा दी थी। और उसके बाद फिर देखिए
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा नीचे से पूजा वूजा करके सब आके फिर मैं यहाँ पे छत पे भी आ गई थी। केले का पेड़ है ना, तो इसी में जल और, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और नीचे भी विष्णु जी को भोग वोग सब लगा के। किताब तो आज नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, अभी बच्चों लोग का टिफिन उफिन मुझे सब बनाना है, तो इसलिए लेट हो रहा था। तो मैं किताब आज नहीं पढ़ी हूँ, किताब देखूँगी मैं शाम को पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनका भी टीका उका करके और फिर चलूँगी। और आज ना मुझे सफाई बहुत करना है, क्योंकि ना अब थोड़ा थोड़ा सफाई करूँगी तब जाके दिवाली तक पूरा होएगा। एक तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मम्मी बहुत करती, थोड़ा बहुत मदद करती है, मैं नहीं करी कि नहीं करती, लेकिन हाँ फिर भी सारा तो मुझे ही करना रहता है ना। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके सब साफ़ करूँगी, तब जाके कहीं दिवाली तक मेरा हो पाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है विष्णु भगवान जी का पेड़। और अब चलिए मैं आप लोग को नीचे भी दर्शन कराती हूँ, जैसे दर्शन पूरा देखिए। और इस समय ना लाइट कट गई ना, अब लाइट कटी है तो देखो अब कब तक आती है। लाइट तो सुबह नहीं कट रही थी लेकिन आज कट गई है। तो यहाँ पे देखिए सब करने के बाद पूजा, भगवान जी को मैं अच्छे से हाथ जोड़ के उन्हें मना ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। ये देखिए माता रानी मैहर वाली माता है, शीतला माता, नौ देवी दुर्गा माता, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब मैं भी चलूँगी, काम में लगूँगी। पहले आप लोग दर्शन करिए, जय माता की ज़रूर बोलना कमेंट में। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं पूजा वूजा सब करने के बाद और ना सब जगह का झाड़ू पोछा, बच्चों लोग का टिफ़िन उफिन बना के वो सब स्कूल भी चले गए थे और सब जगह का झाड़ू पोछा भी हो गया था, बर्तन वर्तन सब हो गए। तो यहाँ पे जो तीनों आंगन में अलमारी है ना, तो तीनों अलमारी में जो मैं बिछाई थी प्लास्टिक का पेपर, तो इसे निकाल के इसे मैं अच्छे से साबुन से साफ़ कर ले रही थी। मैं कहीं पहले से धो के डाल दूँ, ये सूखते रहेगा ना तो इसके आगे का फिर मैं सब करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा मैं धुल के डाल दे रही थी अच्छे से ना साबुन, क्योंकि प्लास्टिक है ना, अरे बहुत अच्छा प्लास्टिक है। आप मेरे पास ये कम से कम 6-7 साल से यही प्लास्टिक में बिछा रही हूँ ना, अभी तक फटा है। थोड़ा बहुत यहाँ किनारी उनारी ज़रूर हो जाए, लेकिन ना बहुत अच्छा टिकाऊ प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक मुझे मिला था ना, जो ये आंगन में पाइप लगा हुआ है सब पर्दा के लिए, तो उसी में ये रैप करके आया था, तो उसी में मुझे मिला था, तो मैं रख ली थी सब अलमारी में बिछाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब धुल के डाल दी थी। और उसके बाद अब चलूँगी मैं और भी आंगन का जो सब अलमारी ना आज सब धोऊँगी। कम एक तरफ का करे रहूँगी तो फिर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, तो ना अखरेगा भी नहीं मुझे और जल्दी हो भी जाएगा। तो देखिए जल्दी तो क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जल्दी रहेगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ना एक एक दिन में सब काम करूँगी। तो सबसे पहले देखिए ये वाली अलमारी जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ, तो यहाँ पे जितना भी सामान था ना सब निकाल के पहले यहाँ की अलमारी धुल ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी आंगन की अलमारी धुलूँगी। और अभी मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करी हूँ, क्योंकि मम्मी भी पूजा करी, जब मम्मी भी आ जाएंगी ना तब मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जिस पे मैं इंडक्शन रखी थी ना, तो वो वाला टेबल लेती आई थी। तो मुझे ना झटकने उटकने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि पानी से धुल दो। पानी से धुलने से क्या रहता है ना कि सारी मिट्टी बह जाती है और जो धूल बैठा है तो पूरा बह जाता है। तो पानी से धोना मुझे सबसे अच्छा पड़ता है। और झटकने से क्या रहता है कि एक जगह झटकेंगे तो दूसरी जगह फिर जाके धूल बैठ जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाली भी अलमारी में अच्छे से पूरा पानी से धो दे रही हूँ। और ये मतलब पाइप में ना बाथरूम से ही लगा ली हूँ, तो वहाँ से लगाने बाद ना यहाँ तक पाइप अच्छे से आ जाती है। और देखिए इसे पूरा धुल रही थी और फिर यहाँ का जो इतना पानी था तो उसे निकाल दे रही थी। जब तक ये अलमारी सूखेगी तो बाकी का मैं और काम कर लूँगी। तो उसके बाद देखिए ये वाली अलमारी धुलने के बाद उसके बाद चल रहेंगे मैं और मम्मी कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता के समय भी हो गया ना, क्योंकि इस समय करीब 10 बजने चला है। तो मैं और मम्मी नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर और भी काम है, जो कि अब क्योंकि ना थोड़ा सफाई है और दिवाली तक मुझे करना ही करना। अगर मान लो जैसे मेरी नौकरी 1 तारीख से लग जाएगी तो उसके बाद तो फिर मैं सफाई कर नहीं सकूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो अभी सफाई कर लूँ, अभी 10वीं पे भी 1-2 दिन की छुट्टी पड़ेगी, तो जिसमें मेरा सारा काम हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर से मुझे जाना आना पड़ेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर फिर देखिए मैं लेके बैठ गई थी नाश्ता। और आज नाश्ता में आलू की भुजिया और रोटी बनाई थी और मम्मी को भी दे दी थी नाश्ता। तो यहाँ पे मैं भी कर ले रही थी नाश्ता। बिना नाश्ता किए ना नहीं रहा जाता है, पहले तो रह लेते थे अब, लेकिन अब नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता करने के बाद फिर ये जो कूलर है तो इसे मैं आंगन में सरका लूँगी, क्योंकि ना आंगन का पंखा पोंछना है मुझे। आंगन पहली बात तो यहाँ कुछ है नहीं कि जिससे मैं आंगन का पंखा पोंछूँ। जो सोफ़ा वोफ़ा है ना तो इस सब पे खड़े होने पे मुझे पंखा नहीं मिलता है,
तो कूलर रखा था तो मेरी मम्मी से मैं कही कि रुक जा, इसी कूलर पे चढ़ती हूँ और मैं पंखा साफ़ कर लूँगी। तो मम्मी मना कर रही थी कि रहने दो, लोहे का है। तो वहाँ पे देखिए मैं किचन में जो सब लगा है ना, तो वहाँ से मैं चेंजर पूरा गिरा दी थी और यहाँ का भी जो बोर्ड में फ्यूज होता है तो उसे भी निकाल दी थी, क्योंकि ये सब ना मैं उसी दिन करी होती, शुक्रवार को ये सब काम करी होती। लेकिन उसके बाद फिर कंपनी से फ़ोन आ गया था तो वहाँ मुझे जाना पड़ गया था, जो पूरा आधा काम छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए इस पर मैं चढ़ गई थी और मम्मी ना बहुत डर रही थी, वो कह रही थी कि ऐसा ना हो पलट जाए। लेकिन मैं बीचों बीच खड़ी थी तो ऐसा तो डरने की बात नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पोंछ रही थी पंखा और मम्मी तभी भी उनका मन नहीं लग रहा था तो पकड़ी थी इसे ताकि मैं गिरूँ ना। और फिर ना कपड़ा जो है मैं कहीं बार बार उतरूँगी तो मम्मी रहती हैं तो बार बार मुझे गीला करके दे देती हैं, तो उसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये पंखा ना काफ़ी दिन हो गया था पोंछे, काफ़ी दिन क्या मेरे ख्याल से साल भर तो हो ही गया था। झाड़ू से हमेशा झटक देती थी लेकिन ना झाड़ू से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता था। जो हाथ से जितना अच्छे से साफ़ हो जाता है उतना अच्छे झाड़ू से नहीं होता था। तो आज एक कूलर था तो मैं कही चलो इसी से कर लेती हूँ। और फिर देखिए कूलर कर दी थी एक साइड में और फिर यहाँ का फ्यूज लगा के तो फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी लाइट चालू करने के लिए। क्या है मम्मी देख रही है, जिया में घुसी थी, छिपकली है कि क्या है। देखिए मरिया मेरा चली जाए। यहाँ पे जो ये वाली अलमारी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मोटी छिपकली थी, इतनी मोटी छिपकली थी कि देख के उसको अजीब लग रहा था। तो ये मम्मी से मैं कही थी कि मम्मी छिपकली बहुत मोटी है, आप इसे हटा दे। तो बस मम्मी वही हटा रही थी। तो यहाँ पे देखिए इस अलमारी में ना पूरा रखा है अचार का डब्बा, अचार, अमचूर और जो सिरका होता है सब यहाँ पे रखा था। तो क्योंकि यहाँ पे खुला भी रहता है, ठंडा भी रहता है, तो मम्मी ना सारा यहाँ पे रख देती थी। इसे पूरा मैं कर ले रही, इसको भी खा ली क्योंकि इसे मैं पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी अलमारी को। और आज आंगन में जो तीनों अलमारी ना तीनों आज साफ़ कर दूँगी, तो आगे का काम मैं कल करूँगी। जो और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी ना, तब जाके दिवाली तक मेरा काम होगा।